हेलो क्लास 12 के बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए क्लास 12 अर्धवार्षिक 2024-25 भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर लेकर आ चुके हैं। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। आप लोगों को हम जितना कुछ भी बताने वाले हैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ए टू जेड इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। ऐसे ही हम आप लोगों को 3 सेट प्रोवाइड करने वाले हैं, उन तीनों सेट के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, जो आप लोगों को अर्धवार्षिक के पेपर में 9 दिसंबर को देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का समय 3 घंटे का है और 70 नंबर का आप लोगों का ये पेपर है। तो यहाँ पे आप लोगों को निर्देशांक देख लेना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके आप लोगों का 28 नंबर का होने वाला है। तो इस वीडियो में अपन लोग 28 नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को, और चलिए अपन लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर का आपका होने वाला है। तो आप लोगों का 1 कूलम में आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आप लोगों का क्या होगा आंसर? ये 4 आप लोगों के ऑप्शन दिए हैं, आप लोगों का आंसर होगा 6 × 10⁻⁻18, ठीक है। ये टॉप पे लिखा हुआ है, इनकी पावर है, ठीक। तो आप लोगों को इसको कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आवेश 10 कूलम में किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो चालक की धारिता क्या होगी? तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 फैरेड, 20 फैरेड, 10 फैरेड और 20 फैरेड हो जाएगा। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फैरेड। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 देखने वाले हैं, शवप्रकृत्व का मात्रक है। तो आप लोगों को बताना है हेनरी, वेबर, फैराडे, टेस्ला। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा हेनरी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अपन लोग देखेंगे, एक आवेशित कण समोच्चमुखी क्षेत्र में से एक समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? आप लोगों को बताना है सरल, परावलय, वृत्तीय, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल रेखा। तो आप लोगों को सरल रेखा पे टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अपन लोग देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है। तो आप लोगों का यहाँ पे अवरगत दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे, परावैगनी तरंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे दा वाला टिक करना है, परावैगनी तरंगे। आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि धनावेशित होने के कारण, ऋणावेशित होने के कारण। आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा बी नंबर का, ऋणावेशित होने के कारण। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए अपन लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का आता है रिक्त स्थान, ठीक है। जो आप लोगों के 6 नंबर के हैं, तो 6 नंबर के आप लोगों को हम रिक्त स्थान बताने वाले हैं। आप लोगों को उनको भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एकल तृणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ब्लैंक से प्रारंभ होती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा? अनंत। क्या लिखना होगा? अनंत, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्यों आवेश दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ब्लैंक होता है? तो आप लोगों का यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। क्या लिखना है? 1/4πε0 Q/R। ये आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम ब्लैंक्स के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है आवेश संरक्षण। किस पे आधारित होता है? आवेश संरक्षण पे, ठीक है। इसको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, चुंबकीय क्षेत्र एक ब्लैंक राशि है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे सदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का आता है, एक कुंडली के अंदर लोहे का कोड रखने पर उसका सौप्रेक तब ब्लैंक जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है रेड, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को इसका आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक दूरी को ब्लैंक्स कहते हैं। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। कौन सी दूरी? फोकस दूरी,
तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों के रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को जितना भी बताया है आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य देखने वाले हैं। ठीक है, सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन आता है जो आपके 5 नंबर के लिए है। 2 संभावित पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत की तरह व्यवहार करती है, ये भी सही है। किसी लोह चुंबकीय पदार्थ की परागमनता 1 से कहीं अधिक होती है, तो आप लोगों को ये वाला आंसर भी सही करेक्ट है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जाता है, तो आप लोगों का ये आंसर बिल्कुल गलत है। एसी में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने में उसका विभव घटता है, तो आप लोगों का ये वाला भी गलत है। ठीक है, इसका विभव बढ़ता है, घटता नहीं है। चलिए आप लोग यहाँ से मैचिंग देखने वाले हैं और मैचिंग आप लोगों को हम बताते चलते हैं, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को इनको कर लेना है। सबसे पहले आता है आप लोगों का संधारित्र, तो इसका आपका हो जाएगा बी वाला, तो आप लोगों को कौन सा टिक करना है, बी वाला। ठीक है, इसके बाद आता है विद्युत विभव की इकाई क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का थर्ड वाला, क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल का आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा पारस्परिक प्रेरण, तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह से परिवर्तित। फिर ये लिखा है प्रेरित ईएमएफ, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ज का भंडार, तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। फिर किरचॉफ का नियम, तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई वाला। तो आप लोगों को ये हमने मेसो कॉलम्स बता दिए हैं, आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे देखने वाले हैं। अपन लोग एक शब्द में वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए ये भी आपका 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने में उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोगों को लिखना है कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, धारिता कम हो जाएगी या जाती है। तो पहले का आंसर क्या लिखेंगे, धारिता कम हो जाती है। धारिता लिखना चाहे तो आप धारिता भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, देखिए इस प्रकार से, v लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। कैसे लिखेंगे, v लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर बताना है हमको कि आप लोगों की स्टडी कैसी चली है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, लेंस से U तथा V एवं F के बीच में संबंध लिखिए, तो इसका आंसर हम ही बता देते हैं। ठीक है, ये सभी को हमारे ख्याल से याद होगा क्योंकि ये प्रूव करने के लिए भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें का उपयोग में लाई जाती है, तो आप लोगों को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परागंज तरंगें, तो आप लोगों को इसको लिख लेना है पराबैंगनी तरंगें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी हमने आप लोगों को बताया है आप लोगों को उनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके आगे के जो पेपर्स होने वाले हैं उसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके आगे का पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जिसमें अपन लोग 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमने आपको बताया है आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।